भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक के टीकाकरण की उपलब्धि को प्रधानमंत्री ने सराहा। प्रदेश अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से सीहोर और बैतूल में शुरू हुई 50 बिस्तर की पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट। राज्यपाल ने कहा, विद्यार्थी समाज में न्यायवान, ज्ञानवान और आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाएं। और प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा होते ही तैयारियों ने पकड़ा जोर। अब समाचार विस्तार से। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक को अब पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित अन्य सभी कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया। प्रदेश में आज दिनांक तक कोविड-19 जांच हेतु लिए गए कुल सैंपलों की संख्या 2,22,03,630 है। कुल 7,93,258 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 7,82,593 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा 1,528 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 137 है। दिनांक 6/12/2021 को 8 भोपाल, 6 इंदौर एवं 2 जबलपुर तथा छिंदवाड़ा में एक नवीन पॉजिटिव प्रकरण सामने आया है, जिनकी कुल संख्या 17 है तथा पॉजिटिविटी दर 0.02% है। प्रदेश में कल 13 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में कल 54,471 जांचें की गईं। प्रदेश में 1,594 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। 104 तथा 181 हेल्पलाइन नंबर पर कुल 52,327 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया। प्रदेश सरकार ने अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार करते हुए सीहोर के जिला अस्पताल परिसर में 50 बिस्तर की पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट की स्थापना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में सीहोर और बैतूल में स्थापित इन यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण किया। सीहोर में इसकी लागत 1,37,00,000 रुपये आई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने का कार्य हमारी प्राथमिकता है। इस एजेंडा की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर परिवार कल्याण अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर शिशु एवं मातृ मृत्यु दर के एजेंडा की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में प्रति माह मॉनिटरिंग करें। जिले के प्रभारी मंत्री भी इस एजेंडा की सतत रूप से समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य समिति सहित अन्य सभी समितियों की बैठकें प्रभावी हों, जिससे सकारात्मक परिणाम सामने आएं। बैठक सिर्फ चाय नाश्ता तक ही सीमित ना रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के संबंध में पैरामीटर बनाएं, आकांक्षी जिले की तर्ज पर जिले की ग्रेडिंग निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि उपलब्धि के आधार पर ही कलेक्टर की CR निर्धारित की जाएगी। अच्छा कार्य करने वालों की सराहना एवं खराब उपलब्धि पाए जाने पर कार्यवाही होगी। राष्ट्र भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रदेश में महू सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। छिंदवाड़ा में स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड से एक पदयात्रा निकाली गई। वहीं जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सदस्यों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लंबे समय से झाबुआ जिले के किसान सफ़ेद सोना यानी कपास की खेती करते आ रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में कपास के दाम 5,000 से 7,000 रुपये के करीब मिल पाते थे।
इस वर्ष कपास के दाम 11 से 13 हज़ार रुपये तक पहुंच गए हैं। किसानों का कहना है कि इतने दाम तो पहले कभी नहीं मिले। किसान रमन सिंह बामनिया का कहना है कि इस वर्ष तो कपास के दाम अच्छे मिलने से सभी किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं किसान कसनापाल का कहना है कि अच्छे दाम मिलने से आने वाले साल में किसानों का रुझान कपास के प्रति और बढ़ जाएगा। वरिष्ठ कृषि अधिकारी GS त्रिवेदी का कहना है कि बाजार में DPH कपास की मांग बढ़ी है क्योंकि इसका रेशा लंबा निकलता है। उन्होंने कहा कि बाजार भाव इन दिनों अच्छा है, इससे किसानों को ही फायदा मिल रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अकादमी भौरी में 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के खिलाड़ी श्री विवेक सागर को मध्य प्रदेश पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापना दी गई है। साथ ही 1 करोड़ रुपए की राशि और मकान भी दिया गया है। ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी सदस्य को 31 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप के ध्वज का आरोहण कर विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। मध्य प्रदेश वुशु टीम के सदस्यों द्वारा मार्शल आर्ट की इस कला का प्रदर्शन किया गया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने चैंपियनशिप में सम्मिलित राज्यों की ओर से खेल संस्थानों की टीमों को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हमारे लिए बेहद प्रसन्नता की बात है कि चैंपियनशिप के लिए पुलिस अकादमी भौरी का चयन किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि चैंपियनशिप में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन के उद्देश्यों के संकल्प का अवसर है। प्रत्येक विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य निर्धारित कर नियमों का पालन करते हुए सही आचरण का पालन करें और समाज में न्यायवान, ज्ञानवान और आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाएं। राज्यपाल कल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के नवम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में 80 सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा होते ही तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने चुनाव के मद्देनजर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए हैं। सतना में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। बालाघाट में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है और शासकीय इमारतों पर लगे पोस्टर बैनरों को हटाया जा रहा है। गुना में कलेक्टर ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश दिए हैं। अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत वेंकटनगर में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन हुआ। खंडवा जिले में कुल 1387 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें संवेदनशील केंद्रों की संख्या 334 और अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या 177 है। दुबई एक्सपो 2020 में रविवार को औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने होटल ओबेरॉय में संयुक्त अरब अमीरात स्थित निवेशकों और उद्योग संघों के साथ 1-to-1 बैठकें की। बैठकों में मंत्री श्री दत्तीगांव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 2 देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा की और राज्य सरकार से व्यापक समर्थन सुनिश्चित किया। दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 की यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विभिन्न फोकस क्षेत्रों के उद्योग जगत के प्रमुखों को आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, अपैरल एंड सोर्सिंग, माइनिंग, IT, BPM, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सेक्टर्स के साथ UAE के प्रमुख उद्योग संघों के निवेशकों से मुलाकात की। मंत्री श्री दत्तीगांव, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन श्री संजय कुमार शुक्ला ने निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए उपलब्ध संसाधन, नीतियों और व्यापार पारिस्थितिक तंत्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश ने राज्य के औद्योगिक वातावरण को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कच्चे माल की खरीद, सोर्सिंग, खुदरा व्यापार और निवेश से संबंधित विचारों का आदान प्रदान किया गया।
टीकमगढ़ के स्थानीय पुलिस ग्राउंड में कल से शुरू हुई 2 दिवसीय 43वीं राज्य स्तरीय सीनियर बालक बालिका सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से 15 टीमें शामिल हुई हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर खिलाड़ियों द्वारा मुख्य अतिथि लक्ष्मी गिरी का पुष्प गुच्छ और मालाओं से स्वागत किया। प्रतियोगिता में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, बैतूल, धार, निवाड़ी सहित अन्य जिलों की टीमें शामिल हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ऐसे जवान जो देश की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के दौरान और प्राकृतिक आपदाओं में कर्तव्य पालन करते समय वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, ऐसे सैनिकों को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश की जनता का अपने सैनिकों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए देश में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गुना कैप्टन सत्यप्रकाश श्रीवास्तव सेवानिवृत्त ने बताया कि इस दान का उपयोग सशस्त्र सेनाओं में सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारजनों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। छतरपुर में स्कूल में शौचालय निर्माण कार्य के मूल्यांकन करने के एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए एक उपयंत्री को 5 साल की सजा सुनाई गई है। भारतीय सेना में पदस्थ रहे आगर मालवा जिले के सैनिक बनवारी लाल राठौर का कल उनके गृह गांव दीवानखेड़ी में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सतना जिले में 10 और 11 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। निवाड़ी जिले के ओरछा में 7 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने वाले भगवान राम के पारंपरिक विवाह महोत्सव की व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और रतलाम में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लौटकर जिले में आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक के टीकाकरण की उपलब्धि को प्रधानमंत्री ने सराहा। प्रदेश अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से सीहोर और बैतूल में शुरू हुई 50 बिस्तर की पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट। राज्यपाल ने कहा, विद्यार्थी समाज में न्यायवान, ज्ञानवान और आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाएं। और प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा होते ही तैयारियों ने पकड़ा जोर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।